friends, I am back with a new video that is based on the topic Rutherford's experiment that led to the discovery of nucleus. आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि 9th क्लास की केमिस्ट्री बुक से है उसको शेयर करने वाली हूँ। अब उसका टॉपिक क्या है, दैट इज़ रुदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, जो कि जिससे क्या थे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स एटम के बारे में आपको मैंने डिस्कस किया था। जो एटम होता है उसके क्या कहते हैं 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज, वेरस न्यूट्रॉन दे डजेंट कैरी एनी चार्ज। न्यूट्रॉन्स का कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होते हैं। अब रुदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, उसने क्या किया, व्हेन द फास्ट मूविंग द अल्फा पार्टिकल्स दे आर अलाउड टू स्ट्राइक ए वेरी थिन गोल्ड फॉयल इन वैक्यूम। जब उसने एक छोटी सी पतली सी गोल्ड की फॉयल ली, दैट यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो, गोल्ड फॉयल दैट इज गोइंग टू बी स्ट्राइक बाय द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स जब उसको स्ट्राइक करेंगे, व्हाट विल हैपन, व्हाट ऑब्जर्वेशंस ही हैज ऑब्जर्व। उसने क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी, उसने ऑब्जर्व करा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे पास स्ट्रेट। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर ऑल्सो, कैन यू सी दीज लाइन्स, दे आर स्ट्रेट लाइन। मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स क्या करेंगे, दे विल पास स्ट्रेट विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। वेरस अ फ्यू अल्फा पार्टिकल, लेकिन कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स है दे विल बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द स्मॉल एंगल। दिस वन यू कैन सी ना, ये किस में डिफ्लेक्ट होंगे, कुछ पार्टिकल्स थ्रू स्मॉल एंगल, whereas the another one they will be deflected through the larger angles, and a very few alpha particles completely rebound on hitting the gold foil and turn back on their path just as a ball rebounded on hitting a hard wall। जैसे कोई भी बॉल किसी दीवार पे स्ट्राइक करने के बाद रिटर्न बैक होते हैं, सेम वे कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी रिबाउंड बैक करेंगे। It is clear from this one, the turn back. So these 4 condition he is going to observe। कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट जाएंगे, कुछ स्मॉल एंगल से स्ट्राइक करेंगे, few will deflect through large angles and the few will be rebound। अब इसने जो ये 4 ऑब्जर्वेशंस नोटिस करी, उसके बेसिस से उसमें क्या कंक्लूड किया, ही कंक्लूडेड दैट द गोल्ड फॉयल इज मेड अप ऑफ एटम्स। भाई ये जो गोल्ड फॉयल है ये किससे मिलकर बनी है, एटम से। कैन यू सी इन द फिगर, दिस वन, इट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द गोल्ड फॉयल। सेंटर में आप देखेंगे न्यूक्लियस है, उसका क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है, दीज आर द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, व्हेन एवरी अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक दैम दे शुड हैव चेंज इट्स पाथ एंड गॉट डिफ्लेक्टेड, वेयर सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे पास स्ट्रेट। लेकिन कुछ पार्टिकल स्ट्रेट पास करते हैं, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ लार्जर एंगल से। अब ये चीज़ क्या शो करता है, कुछ मोस्टली आप देखेंगे अल्फा पार्टिकल्स वो लोग स्ट्रेट पास हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द एटम। एटम के अंदर क्या है, बहुत सारी एम्प्टी मतलब खाली स्पेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, एटम के अंदर क्या है, बहुत सारी खाली स्पेस है, और वो खाली स्पेस किसने ऑक्यूपाई करी है, दैट इज़ ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस। वो खाली स्पेस किसकी है, वो उसके न्यूक्लियस ने ऑक्यूपाई करी है, जिसका क्या चार्ज होता है, दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। ओके, द ऑब्जर्वेशन दैट सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंड लार्ज एंगल। सेकेंड केस क्या था, कुछ पार्टिकल्स या तो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे या लार्जर एंगल से। अब ये क्या शो करता है, दैट देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द एटम। एटम का जो सेंटर है न्यूक्लियस, उसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज नोन एज न्यूक्लियस। वो पॉजिटिव चार्ज चीज क्या है, दैट इज द न्यूक्लियस। अब इस चीज़ से उसने 3 मेन पॉइंट्स को कंक्लूड किया। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। जो न्यूक्लियस होता है एटम का, उसका क्या चार्ज होता है, उसका चार्ज होता है स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज होता है उसका, इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ वेरी डेंस एंड हार्ड। जो न्यूक्लियस होता है एटम का बहुत ज़्यादा डेंस और हार्ड होता है, और न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ वेरी स्मॉल। अगर पूरे एटम की कंपेरिजन करें, साइज़ जो है न्यूक्लियस का बहुत कम होता है, और एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है दैट इज़ विद इन द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है, आप सेंटर में देखेंगे ये
प्लस चार्ज क्या है न्यूक्लियस का, इसकी चारों माइनस साइन शो कर रही है, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है इलेक्ट्रॉन्स जो कि इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं। एक और चीज़ इसने बताई थी, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होल्ड द एटम टुगेदर। आपको पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज होता है, वेरेस इलेक्ट्रॉन दे कैरी नेगेटिव चार्ज, लेकिन दोनों का ही चार्ज तो डिफरेंट होता है लेकिन अमाउंट इज सेम। इसी वजह से क्या होता है एटम इज स्टेबल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में क्या है ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के अंदर क्या है प्रोटॉन्स, बोथ आर हैविंग अपोजिट चार्ज, सो दे विल अट्रैक्ट, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस। तो इसने चार ये मेन पॉइंट्स को कंक्लूड किया, ठीक है स्टूडेंट। अब इसने तो ये पूरी थ्योरी दे दी। अब आपको क्या पता है कि इस रुदरफोर्ड मॉडल जो एटम इज एनी ड्रॉबैक, कि ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट था या इसमें कुछ कमी रह गई थी, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। ही फेल्ड टू डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। वो एटम की स्टेबिलिटी नहीं डिस्कस कर पाया था, क्योंकि एटम आपको पता है एटम क्या होता है स्टेबल। कैसा होता है एटम स्टेबल होता है, बिकॉज इट इज़ हैविंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव प्रोटॉन्स, सो इट इज़ स्टेबल। If according to the electromagnetic theory of physics, if a charged particle undergoes accelerated motion, अगर आपने कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ी हो फिजिक्स की, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है एक चार्ज पार्टिकल्स जब किसी चीज़ में रोटेट करता है इट मस्ट रेडिएट एनर्जी, मतलब वो एनर्जी कंटिन्यूसली लूज़ करेगा। आपको मैंने बताया था कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है नेगेटिव। अब जब इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रिवॉल्व करेंगे तो वो क्या करेंगे दे विल लूज़ एनर्जी, वो एनर्जी लूज़ करेंगे। जब एनर्जी वो लूज़ करेंगे तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस के साथ जाके कोलाइड हो जाएगा, उससे क्या होगा एटम विल बिकेम अनस्टेबल। तो ये इसका मेन ड्रॉबैक था थ्योरी का। ही अनेबल्ड और ही इज़ अनसक्सेसफुल इन डिस्क्राइबिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। वो एटम की स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब नहीं कर पाया था। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel. Bye students.